दोस्तों, कभी सोचा है कि जब हम अपना कोई पसंदीदा खाना खाते हैं तो मुंह में पहला निवाला रखने के बाद आखिर उसका होता क्या है? चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही मजेदार सफर पर हमारे शरीर के अंदर और जानते हैं कि हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि वो जो रोटी का टुकड़ा है या सेब का एक पीस, वो शरीर के अंदर जाके जादू की तरह एनर्जी में कैसे बदल जाता है। चलो आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। और पता है, इस सफर में हमारी मदद कौन करेगा? ये शानदार नोट्स जो अमन परमार ने बनाए हैं, इनको ना हम अपनी गाइड बुक मानकर चलेंगे। ये सब कुछ एकदम आसान बना देंगे। तो चलो सफर शुरू करें। सबसे पहला सवाल, ये पाचन या डाइजेशन होता क्या है आखिर? मतलब क्या है इसका? देखो, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। पाचन का सीधा सा मतलब है खाने के बड़े बड़े टुकड़ों को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ना कि वो पानी में घुल सकें। बिल्कुल वैसे जैसे आप लेगो से बनी किसी बड़ी सी चीज को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? पहले आपको उसकी एक एक ईंट अलग करनी पड़ती है। बस हमारा शरीर भी ठीक यही काम करता है। यहां देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पूरी दीवार को उसकी ईंटों में तोड़ देना। समझो कि जो दीवार है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स खाना, और जो ईंटें हैं वो हैं जरूरी न्यूट्रिएंट्स। जब तक ये दीवार टूटेगी नहीं, हमारा शरीर उन ईंटों का इस्तेमाल एनर्जी बनाने के लिए कर ही नहीं सकता। और यही है डाइजेशन का मेन काम। तो हमारे खाने का ये जो सफर है, इसका पहला स्टॉप कहाँ आता है? अरे कहीं और नहीं, हमारे मुंह में, जिसे साइंस की भाषा में बक्कल कैविटी भी कहते हैं। और एक बात बताऊं, यहां सिर्फ खाना चबाया नहीं जाता, बल्कि इससे कहीं ज्यादा होता है। हमारा मुंह समझ लो हमारी पूरी फूड पाइप का एंट्री गेट है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? डाइजेशन का असली काम यहीं से, जी हां, यहीं से शुरू हो जाता है। पेट तक तो खाना बाद में पहुंचता है। यहीं पर खाने को काटा, पीसा और मिक्स किया जाता है। अच्छा, तो मुंह में सबसे पहले काम पर कौन लगता है? हमारे दांत। ये डाइजेशन का सबसे पहला स्टेप पूरा करते हैं, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है खाने को फिजिकली तोड़ना, कूटना और पीसना। पता है, हमारे दांतों के पास ना 3 कमाल की सुपर पावर्स होती हैं। पहली है हेट्रोडोंट। इसका मतलब है हमारे पास अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के दांत हैं, कुछ काटने के लिए तो कुछ फाड़ने के लिए। दूसरी सुपर पावर है डायफायोडोंट। मतलब जिंदगी में हमें दांतों के 2 सेट मिलते हैं, पहले दूध के दांत और फिर पक्के वाले। और तीसरी है थिकोडोंट। इसका मतलब है कि हमारे दांत जबड़े की हड्डी में एकदम सीमेंट की तरह मजबूती से फिट होते हैं। तो समझ लो कि हमारे मुंह के अंदर एक पूरी की पूरी टूल किट है। जो सामने वाले दांत हैं, इंसिजर्स, वो कैंची का काम करते हैं कुछ भी काटने के लिए। फिर आते हैं नुकीले कैनाइन्स, जो किसी चीज को फाड़ने के काम आते हैं। और सबसे पीछे होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, जो बिल्कुल चक्की की तरह खाने को पीस पीस कर उसका पेस्ट बना देते हैं। चलो अब एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, डेंटल फॉर्मूला। ये है क्या? ये ना साइंटिस्ट लोगों का एक सीक्रेट कोड जैसा है। इससे वो बस एक छोटे से फॉर्मूले से बता देते हैं कि हमारे मुंह के सिर्फ एक क्वार्टर में, मतलब मान लो ऊपर वाले जबड़े के आधे हिस्से में, कौन कौन से और कितने दांत हैं। तो ये जो फॉर्मूला है 2123, इसका मतलब क्या हुआ? चलो इसे डिकोड करते हैं। 2 हो गए काटने वाले इंसाइजर्स, 1 हो गया नुकीला केनाइन, 2 हो गए प्रीमोलर्स और 3 हो गए पीसने वाले मोलर्स। तो कुल कितने हुए? 8 दांत। और ये सिर्फ 1/4 हिस्से में है। तो अब जरा 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितने हुए? पूरे 32। हो गया ना ऐसा? ठीक है, तो दांतों ने अपना काम तो कर दिया, खाने को अच्छे से तोड़ फोड़ दिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब शुरू होती है असली केमिस्ट्री। और इसके लिए मैदान में उतरते हैं 2 नए खिलाड़ी, हमारी जीभ और लार। हमारी जीभ भी कोई कम नहीं है। ये एक असली मल्टीटास्कर है। ये हमें सिर्फ टेस्ट ही नहीं बताती, बल्कि एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह खाने को मुंह में चारों तरफ घुमाती है और उसे लार के साथ अच्छे से मिक्स करती है, ताकि डाइजेशन का अगला स्टेप शुरू हो सके। हमारी लार, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, भले ही 99% पानी हो, पर असली खेल तो उस बचे हुए 1% का है। इसमें छिपे होते हैं 2 सीक्रेट एजेंट्स। एक है टाइलिन, जो खाने पर पहला केमिकल अटैक करता है, और दूसरा है लाइसोजाइम। ये तो बॉडीगार्ड है, जो खाने के साथ आए बुरे बैक्टीरिया को वहीं खत्म कर देता है। और यहीं इसी जगह पर होता है पहला केमिकल रिएक्शन। सोचो, जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा मुंह में गया, लार में मौजूद वो सीक्रेट एजेंट टायलिन
फौरन उसके स्टार्च पर हमला बोल देता है और उसे एक सिंपल शुगर माल्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है। तो अब तक क्या हुआ? हमारा खाना अच्छी तरह चबाया जा चुका है, लार में लथपथ हो चुका है और अब वो एक नरम से गोले जैसा बन गया है। अब वो बिल्कुल तैयार है अपने सफर के अगले पड़ाव के लिए, जो है पेट। अब यहां एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाला तैनात है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। इसका काम बहुत जरूरी है। जैसे ही हम कुछ भी निगलते हैं, ये फौरन सांस वाली नली का गेट बंद कर देता है ताकि खाना गलती से भी गलत गली में न घुस जाए और सीधा अपने हाईवे यानी पेट की तरफ ही जाए। तो अब खाना पहुंचता है फूड पाइप में, जिसे इसोफेगस भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि खाना नीचे कैसे जाता है? यहाँ की जो मसल्स हैं ना, वो एक वेव, एक लहर की तरह मूव करती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। इसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, और इसी लहर के सहारे खाना धीरे धीरे नीचे पेट की तरफ बढ़ता है। और बस इस वेव राइड के बाद खाना आखिरकार पहुंच जाता है अपने अगले स्टॉप पर, हमारे पेट में। ये पेट जो है जे शेप का एक मस्कुलर थैला है और ये डाइजेशन के एक बहुत बड़े काम के लिए तैयार बैठा है, खास तौर पर प्रोटीन को पचाने के लिए। अब पेट के अंदर क्या होता है? पेट की जो दीवारें हैं वो एक बहुत ही पावरफुल जूस बनाती हैं जिससे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। और इस जूस में होते हैं दो मेन एंजाइम। एक है पेप्सिन जो हर तरह के प्रोटीन का हिसाब किताब करता है, और दूसरा है रेनिन। ये दूध से मिलने वाले प्रोटीन को पचाने का स्पेशल एजेंट है, समझ लो। लेकिन रुको, इस जूस में एक और बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक चीज होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह एसिड इतना पावरफुल है कि खाने के साथ अगर कोई कीटाणु आ गया हो तो उसे वहीं पर खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, ये सोए हुए पेप्सिन एंजाइम को जगाकर कहता है, चलो काम पर लगो। और हाँ, एक बात और, जब कभी एसिड जरूरत से ज्यादा बन जाता है ना, बस तभी हमें वो एसिडिटी वाली जलन महसूस होती है। तो दोस्तों, खाने का सफर मुंह से शुरू हुआ और पेट तक आ पहुंचा। हमने ये भी देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन टूटना कैसे शुरू होते हैं, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तो अब सवाल यह है कि पेट के आगे खाने का क्या होता है? जो सबसे जिद्दी चीज है, फैट, उसे कौन और कैसे पचाता है? और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं और इस सफर को पूरा करना है, तो इसके लिए आपको अमन परमार बांदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वहां हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे।